बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 23 अगस्त की शाम है, हफ्ते का दिन है और आप मेरे पीछे दरिया झेलम देख सकते हैं। जी नाज़रीन, ये दरिया झेलम जितना सूखा हुआ है, आज तक मैंने इसको इतना सूखा हुआ नहीं देखा। और अगर हम बात करें सैलाबों की, अलर्ट जारी हुआ है कि सैलाब आने वाला है, और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। अलर्ट किस बेस पे है? क्योंकि नाज़रीन, डैम में इस वक्त तकरीबन 1219 फीट पानी भरा जा चुका है। 1242 की गुंजाइश है। इसका मतलब है कि 23 फुट सिर्फ पानी रह गया है, 23 फुट। और अगर मैं आपको ये बताऊं तो रोज़ाना की आमद के लिहाज से आज पानी की जो आमद है वो 30,000 क्यूसिक है, और जो इखराज है, जो नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है, दरिया तो आपके सामने सूखा हुआ है, नहर में जो पानी छोड़ा जा रहा है वो 7,000 क्यूसिक है। और अगर आप डैम में हाइट का अंदाज़ा लगाएं तो रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 1.5 फुट पानी ऊंचा हो रहा है, 1 से 1.5 फुट। बेशक आप डैम की मैनेजमेंट से भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 17-18 दिनों में जिस हिसाब से पानी अभी आ रहा है, अगर मज़ीद शदीद बारिशें ना हुई तो डैम बिल्कुल 1242 फुल हो जाएगा। और नाज़रीन, जब 1242 फुल हो जाएगा, उसके बाद अगर इंडिया इंतज़ार कर रहा है कि वो तकरीबन 10 लाख या 20 लाख पानी छोड़ेगा, क्योंकि उसने अभी तक दरिया झेलम में ख़तरनाक हद तक पानी नहीं छोड़ा। वो इंतज़ार कर रहा है कि इनका डैम इतना भर जाए कि मज़ीद गुंजाइश ना रहे। तो फिर उसके ऊपर जो 3-4 डैम बने हुए हैं, वो उरी डैम है, उससे आगे भी हैं सारे, मैं अपनी वीडियो लगा चुका हूँ। तो इंडिया ने जब पानी छोड़ा तो उनके पास गुंजाइश नहीं रहेगी, तो इनको भी 10 लाख या 15 लाख क्यूसिक पानी आगे छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर एक सैलाब आएगा जो बहुत बड़ा सैलाब होगा। अगर इन्होंने मैनेज ना किया तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास और 15 दिन रह गए हैं। 15 दिन के बाद डैम में बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहनी। यानी कि जैसे बताया कि आज 1220 फुट हो चुका है, तो ये समझ रहे हैं कि शायद सब कुछ नॉर्मल रहेगा। इंडिया ने अपनी हार का बदला लेना है, और वो पानियों से लेगा, डैमों से लेगा, सैलाबों से लेगा। तो इसलिए अगर पानी को छोड़ दिया जाए और हर वक्त यानी डैम में 20 फुट की गुंजाइश रहे, तो बेशक फिर इंडिया पानी जो है वो छोड़ भी दे एक बड़ी मिकदार में, फिर भी जो है वो डैम में समा जाएगा, सैलाब नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बात करें आज की, तो जनाब सैलाब आ सकता है और बहुत शदीद आ सकता है। जिस हिसाब से अभी तक पानी जमा कर रहे हैं, तो जिस हिसाब से ये जमा हो रहा है, अगर बीच में गुंजाइश ना रही, इंडिया ने छोड़ दिया, तो फिर ना बारिश होगी ना कुछ होगा। ये झेलम भी डूबेगा, झेलम के आगे जितने देहात हैं ये भी सारे डूबेंगे, और फिर एक शोर मच जाएगा जी कि सैलाब आ गया है। तो सैलाब जो आएगा वो इनकी समझ लें कि इनकी हिकमत अमली के फ़ेल होने की वजह से ये सैलाब आएगा। वरना देखें, कुदरत की वजह से जो सैलाब आया है वो सवात में आया है। सवात की तरफ जो सैलाब वो एक कुदरती है, लेकिन जो झेलम में सैलाब आता है वो ख़ुद से इनकी नाकामी और इनकी बेवकूफ़ी की वजह से आता है। जैसे 1992 का फ्लड आया था, जो आपको मालूम है कि वो इनकी शदीद बड़ी नाकामी थी, जिसकी वजह से वो सैलाब आया था। उन दिनों में भी ऐसे ही था। 9 सितंबर को जो सैलाब आया था 1992 में, ऐसे ही दरिया खुश्क था और काफ़ी दिनों से मतलब बारिश भी नहीं हो रही थी। तो शोर मचा हुआ था कि सैलाब आना है, लोग यहाँ पर आते थे, हम लोग भी आए। ये 9 सितंबर 1992 की बात है। हमने कहा दरिया तो सूखा हुआ है, सैलाब कहाँ से आएगा, बारिश भी नहीं हो रही। वही हुआ, रात को 1 बजे पता चला जनाब जी सब इधर झेलम के 50% से ज़्यादा इलाके में 8 से 9 फुट पानी था। तो क्या है जी कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो अब हमें भी डैम को बचाना है। नाज़रीन, डैम की भी सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस साथ जो वीडियो अब चल रही है, आप देख लें कि डैम में पानी बहुत हद तक भर चुका है, और वो जो बहराम पुल है वो भी सारा नीचे पानी से भरा जा चुका है। सिर्फ 20 फुट की गुंजाइश, 20-21 फुट की गुंजाइश है। इसके बाद ख़तरनाक मामलात हैं। अब बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है कि इनको अक़ल अता फ़रमाए और ये ठीक तरीके से मैनेज कर पाएँ। तो वरना अगर शदीद बारिशें होगी मज़ीद जम्मू एंड कश्मीर में, तो हमें शदीद ख़तरनाक किस्म का सैलाब उसका सामना करना पड़ेगा, जो कि पहले ही ऑलरेडी झेलम के सारे गांव डूबे हुए हैं। आपको पता है जुलाई में कितनी ज़्यादा हुआ था। तो अब दरिया को खुश्क देख के कोई खुशी नहीं हो रही है, दुख हो रहा है कि पानी तो जमा हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर इंडिया ने कुछ काम कर दिया तो फिर ये संभाल नहीं पाएंगे, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस मेरी वीडियो को संभाल के रख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को
عقل سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.